साथियों, सबसे पहले तो नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के कल यानी कि 30 जनवरी से ओ लेवल प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, जो कि 2 फरवरी को फिनिश होंगे। तो आज हम आपके साथ में ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से संबंधित कुछ टिप्स आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं, जिनसे आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पास करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ नोटिफिकेशन देना चाहूँगा, जो कि मेरी तरफ से हैं कि देखिए, मैंने आप लोगों के लिए, चाहे वो नया सिलेबस हो या फिर ओल्ड सिलेबस हो, मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट बना दी है, जहाँ से आप लोग अपनी तैयारी कर पाएंगे, जहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। अब बात ये आती है कि आपको उन प्लेलिस्ट को देखना कैसे है, क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत आती है। तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आप लोगों को आना है मेरे चैनल पे एंड आपको यहाँ पर मिलेगा सेक्शन होम वीडियोस प्लेलिस्ट का। तो आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ लिखा है ओ लेवल प्रैक्टिकल एग्जाम। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जो कि नए सिलेबस के लिए यहाँ पर लिखा भी है R5। तो इस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो R5 के वीडियोज़ हैं वो आपके सामने शो हो जाएंगे। यहाँ पर हमने उन वीडियोज़ को भी ऐड कर दिया है जो आपके वाइवा में आ सकते हैं, कि HTML क्या है या फिर CSS क्या है, इसमें जो आपके पूछ सकते हैं वाइवा में क्वेश्चन, वो हमने यहाँ पर ऐड किए। तो आप उस प्लेलिस्ट के जो वीडियोज़ हैं उन सभी वीडियोज़ को देखिए। देन इसके बाद हमने ओल्ड सिलेबस के लिए बना दी है प्लेलिस्ट। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है ओ लेवल प्रैक्टिकल पेपर ओ लेवल जनवरी 2021। तो जो ये प्लेलिस्ट है ये R4 के लिए है, ठीक है। तो आप लोग इस टाइप से इन वीडियोज़ को देख पाएंगे। देन इसके बाद हाँ, आपसे कहना चाहेंगे कि हम आप लोगों के लिए अभी कुछ देर के बाद एक C लैंग्वेज की इंपॉर्टेंट क्लास लेके आने वाले हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड उसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको PDF कैसे मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देन इसके बाद जो लिब्रे ऑफिस है, लिब्रे ऑफिस राइटर, उससे संबंधित वीडियोस भी आपको मिलने वाली हैं आज या फिर कल आपको मॉर्निंग मिलेगी 7 बजे। तो आप उन वीडियोस को ना मिस करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली टिप ये है कि जब आप लोग पेपर देने जाएं तो जो आपकी वेशभूषा है उसको थोड़ा सही साट रखें, क्योंकि जो आपका रहन सहन है, वेशभूषा है, चलने का स्टाइल है, ये भी डिपेंड करता है आपको नंबर दिलाने में, खासकर जब आप लोग एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट हो रहे हों। देन इसके बाद जो आपको वहाँ पर मिलता है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। अगर आपको उनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है, तो ऐसे में आपका जो क्लास टीचर रहेगा, जो एग्ज़ाम सेंटर में जो टीचर रहेंगे, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर ये बताइए कि जो ये क्वेश्चन है इसका मीन्स क्या, इसमें क्या करना है, ठीक है। तो आपको वहाँ से हेल्प मिल जाएगी। दूसरी बात ये है कि जो आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनसे संबंधित जो MCQs बन सकते हैं, जो क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, उनको आप तैयार कर लें। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन आ गया कि मेल मर्ज की हेल्प से जो लेटर्स हैं उनको जनरेट करिए। आपने इसका प्रोग्राम क्रिएट कर दिया एंड क्रिएट करने के बाद आपने उसको कॉपी में लिख दिया। तो इस केस में जब आप कॉपी लेके वहाँ पर जाएंगे, तो उस केस में जो एग्जामिनर है, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उससे संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। तो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे मोटे, आप उनको प्रिपेयर कर लीजिए। तो ये बात रही। देन इसके बाद अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल आ गया MS वर्ड से या लिब्रे ऑफिस से। तो उस केस में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये ऑप्शन था ये किस मेन्यू में था या फिर ये कैसे सॉल्व करना है, तो ऐसे में आप लोग F1 की का यूज़ कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो F1 है इसका मतलब होता है हेल्प, यानी कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो उस केस में आप लोग हेल्प ले सकते हैं। हालांकि इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बट आप लोग हेल्प ले सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि आप इसमें कैसे करेंगे या ऑप्शन कहाँ था यार मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप लोग F1 की का यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, अगर मान लीजिए उसमें कोई इमेज का यूज़ करना है, तो उस केस में जो इमेजेस हैं वो आपको कंप्यूटर सिस्टम पे मिलेंगी या फिर आप लोग उन्हें इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो इस केस में जो भी बाय डिफ़ॉल्ट इमेजेस होती हैं विंडो की तरफ से, वो आपको वहाँ मिलेंगी। उनका आप यूज़ करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व को लेकर। देन आप बात आती है कि आप लोग वाइवा के लिए कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप वाइवा देने जाएं, क्योंकि वहाँ पर जो आपका वाइवा होगा वो एक सेपरेट रूम में होगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर होगा। जो एग्जामिनर है या तो वो नीट की तरफ से आता है या फिर किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू भेजा जाता है या फिर उसी इंस्टीट्यूट के लोग ले लेते हैं, लेकिन अक्सर नीट की तरफ से ही एग्जामिनर जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आप लोग एग्जामिनर वाले रूम में एंट्री करें, तो उस केस में आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि कई लोग क्या होती है, जो उनकी घबराहट होती बढ़ जाती है, जो उनकी धड़कन है काफ़ी फास्ट हो जाती है और वो लोग काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो आपकी जो धड़कन है उसको बरकरार रखना है, उसको यानी कि ज़्यादा तेज़ नहीं होने देना है, यानी कि आपको घबराना नहीं है।
देन इसके बाद जब भी आप लोग जाएं रूम में एंट्री करें तो उस केस में आपको कॉन्फिडेंस के साथ में एंट्री करनी है। एग्जामिनर को ऐसा लगे कि जो बंदा है ये पढ़ने वाला है, इसको काफ़ी नॉलेज है, ठीक है, ताकि बाई चांस अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर से दे नहीं पाते तो उसको ये लगे कि नहीं बंदा जो सामने वाला है इसको आता है, हो सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर इसको ना मालूम हो। तो आपको जब भी एंट्री करनी है तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में करनी है, उस सामने वाले को लगे नहीं ये बंदा काफ़ी ठीक ठाक इसको नॉलेज है। देन इसके बाद एंट्री करते ही जो एग्जामिनर है या फिर एग्जामिनी है उनसे उनका अभिवादन जरूर करें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते सर, जो भी आप कहना चाहें तो अभिवादन जरूर करें। इससे भी जो आपके एग्जाम में नंबर मिलने वाले हैं आपको वाइवा में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। देन इसके बाद जब भी आप लोग अभिवादन करें तो थोड़ा प्रेम से करें, हंस के करें, ऐसा ना लगे कि आपने फेंक के मारा है। मान लीजिए आपने कहा गुड मॉर्निंग, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल रिस्पेक्ट साथ में हंस के बोलना है। ऐसा ना लगे एग्जामिनर को कि इसने ज़बरदस्ती किया है या फिर इसने बोला है कि फेंक के मारा है। तो आपको बिल्कुल इत्मीनान से हंस के मुस्कुरा के बोलना है, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। देन इसके बाद जब भी आप लोग मान लीजिए कोई उसने क्वेश्चन पूछा, फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा कि कंप्यूटर क्या है, तो जब भी आप लोग आंसर दें तो जो एग्जामिनर है उसके साथ आई कांटेक्ट बनाकर दें। यानी कि मतलब ये नहीं कि वो आपकी तरफ देख रहा है और आप नीचे शर्मा शर्मा के हिल डुल के जवाब दे रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आई कांटेक्ट बरकरार रखना है, आंखों में आंखें मिलाकर आपको जवाब देना है ताकि उसको लगे नहीं भैया कि जो बंदा है नॉलेजफुल है। अगर मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसके में बोल दीजिए सॉरी सर मुझे इसका नहीं मालूम है, आप कोई और क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको बोलना जरूर है, आपको ये नहीं कि गूंगे जैसे आप खड़े हैं, ऐसा नहीं करना है। कुछ भी जो आपको आता है वो बताइए, आप गलत सही जो भी हो बताइए, लेकिन आप गूंगे के तरीके ना खड़े रहिए, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थी तो जो आपको एग्जाम दिलाने में हेल्प करेंगी। अब बात ये आती है कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया HTML से, तो उस केस में आप सॉल्व किस पे करेंगे। कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा तो ऐसे में आप लोग नोटपैड, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर या फिर नोट प्लस प्लस का सहारा ले सकते हैं। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि जो नोटपैड की फाइल होती हैं उसको रन कैसे करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको काम कैसे करना है। साथियों मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया HTML से, क्रिएट एन HTML फाइल दैट स्पेसिफाइज अ पेज दैट कंटेन अ पैराग्राफ एंड टू, एक हेडिंग और 2 पैराग्राफ हों। तो इस केस में जब भी आप लोग इसका कोड लिखेंगे तो आप लोग नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ कर सकते हैं। आपको जाना है स्टार्ट बटन में और आपको यहाँ पर सर्च करना है नोटपैड। देन इसके बाद आपके सामने नोटपैड ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको कोड लिखना है। देन इसके बाद आपको इसको सेव करना है। ध्यान दीजिएगा जो फाइलें होती हैं HTML की उसको सेव करते समय आप लोगों को नाम के साथ में .html लगाना होगा। जैसे कि हमने इसका नाम सेव कर दिया है first.html, तो जो .html है ये HTML फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो हमने यहाँ पर सेव कर दिया है। एंड इसके बाद आपको इसको कट कर देना है। आप देखेंगे कि जिस भी लोकेशन पे आपने उस फाइल को सेव किया था जो वो फाइल है वो एक ब्राउज़र जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा उस पर तब्दील हो जाएगी। कहने का मीन्स ये है कि अगर वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपेरा मिनी होगा तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है आइकन क्रोम का उसके लिए पे आ जाएगा ओपेरा मिनी। कहने का मीन्स ये है कि जो भी आपने नाम सेव किया होगा उस नाम के ऊपर जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उसका आइकॉन दिखेगा। तो आपको सिंपली उसी फाइल पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपके सामने जो आपने कोड लिखा था उसका आउटपुट जो ब्राउज़र है उस पर शो हो गया है। तो आप देखेंगे कि जो उसका आउटपुट है कुछ इस टाइप से आ गया है। तो जो आपके क्वेश्चन रहेंगे HTML वाले उसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को HTML, पाइथन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सर्च करना होगा IDLE, तो आप लोग वहाँ पर पाइथन का कोड लिखेंगे। देन इसके बाद IoT के लिए आपको आर्डिनो प्रोग्राम जो होता है वो मिलेगा, यानी जहाँ पे आप कोड लिखेंगे जो IDLE होती है। इसी तरीके से जो C लैंग्वेज का कोड होता है उसको लिखने के लिए आप लोगों को टर्बो या फिर देव C++ मिलेगा। सो गाइस जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम अगले दिन है उनको हेल्प मिले। कहने का मीन्स ये है कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए उससे मुझे सेंड करना मत भूलना। सो गाइस ये कुछ टिप्स थी, आई थिंक ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। तो अगर आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ना लाइक करें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और इसके बाद C लैंग्वेज की वीडियो आने वाली है, देन इसके बाद लिब्रे ऑफिस की। थैंक यू फ्रेंड्स।